जी। और हिंदी कीबोर्ड भी आपने अम, कुछ बनाया था, अभी भी चल रहा है। मुझे अगर आप कुछ जानकारी देना चाहें उसके बारे में। हाँ, हमने जो है इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड के प्रचार के लिए हमने बड़ा एक अभियान चलाया हुआ है। जी। हाँ, तो इसके अलावा जो भारत से बाहर जो बच्चे हैं या भारत से बाहर जो बच्चे पैदा हुए हैं, हम्म। उनके लिए हमने 21 दिनों का या 21 पेज बनाए हैं हिंदी सीखने के। ये भी एक हम अभियान चलाते हैं कि हम्म। बहुत सरल है वो, कि जो बच्चे बाहर पैदा हुए हैं या जो पहली बार हिंदी से जिनका परिचय हो रहा है, उनको इस 21 पाठ है उनके लिए बहुत अच्छा। ही सरल तरीके से कि कैसे वो 21 पाठों के जरिए हिंदी से परिचय उनका हो सकता है। हम्म। एक तो ये एक हमने प्रचार मतलब एक अभियान चलाया। जी। दूसरा इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड का अभियान है कि कोई भी आदमी जो जिसने कभी भी हिंदी में टाइप करना जिसने नहीं सीखा है, वो हम्म। 7 दिनों के अंदर हिंदी का टाइप करना सीख सकता है। अच्छा। हाँ, तो ये भी इसके ऊपर भी हमने एक काम किया है। वो हम्म। 45 मिनट की एक कार्यशाला होती है। जी। मतलब जब ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन तो बहुत सरल है, वो 15 मिनट की है। पंद्रह हम्म। मिनट की कार्यशाला हम लोग कभी करते हैं, तो उसमें हम हम्म। बताते हैं। और तीसरी बात ये है कि ये जो कीबोर्ड है ये प्री लोडेड है, स्क्रिप्ट कीबोर्ड। मतलब ये कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर नहीं है, इसको तो सिर्फ आपको आपके विंडो में जाके उसको एक्टिवेट करना होता है। आपने तो इतने लंबे समय से हिंदी के प्रचार प्रसार में कार्य किया है और अभी भी करते ही चले आ रहे हैं। तो आप क्या अंतर देखते हैं आज और 5, 8, 10 साल पहले में? किस तरह के डिफरेंसेस हैं और किस तरह के आपको अभी रचनाएं आती हैं? नए लोगों की रचनाएं आती हैं या फिर हिंदी में बहुत पुराने लोग ही लिखना पसंद करते हैं? नई जनरेशन की रचनाएं अभी आपको ज्यादा नहीं मिल रही हैं, कविताएं ज्यादा आती हैं, लेख ज्यादा आते हैं? मतलब किस तरह का अंतर आपको लग रहा है, इतने, क्योंकि आपका तो इतना अनुभव रहा है लोगों में, लेखकों में, या हिंदी के जो आज का समय है, कितना आपको, कितनी रचनाएं पहले मिलती थी अभी मिलती, इस सब में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया सवाल है आपका, और ये बिल्कुल सच बात है। मैं ये कहने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हिंदी का संसार बहुत फैल रहा है। जी। बहुत विविधता के साथ सोशल मीडिया ने और इंटरनेट ने और तकनीकी क्रांति ने हमारी दुनिया में एकदम हलचल मचा दी है। जी। और एक तो ये बात है। दूसरी एक बात और भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि कोई भी भाषा, किसी भी भाषा का विकास सिर्फ साहित्यिक सृजन से नहीं हो सकता। सिर्फ कविताएं, कहानी, उपन्यास लिख के आप किसी भाषा का बहुत दूरी तक विकास नहीं कर सकते हैं। हम्म। उसके लिए हमें जो हमारे जीवन के विविध क्षेत्र हैं उन सब की उपलब्धियां भी दर्ज करना होगी। और जी। सौभाग्य से हिंदी में अब इस तरह का लेखन, जो साहित्य से इतर विषयों में भी लेखन बहुत ज्यादा हो रहा है। जो वैज्ञानिक विषय हैं, हम्म। शोध के विषय हैं, जी। उन पे बहुत ज्यादा देवनागरी में लेखन कर रहे हैं बच्चे। और पूरी दुनिया में नए नए बच्चे जो हैं इस काम से जुड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमें हमारी भाषा में भी हमारे अनुभव, हमारी उपलब्धियों को दर्ज करना चाहिए। तो ये एक बात बहुत मैं यहाँ रेखांकित करना चाहता हूँ कि साहित्य के अलावा भी बहुत सारी चीजों से नए युवा जुड़ रहे हैं। और मैं गर्भनाल में हमेशा इस बात के लिए कोशिश मेरी रहती है कि उसमें नवीनता हो, नए विषयों को मौका दिया जाए, उसको सामने आने का मौका दिया जाए। तो ये बात कहने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसा हो रहा है। इसमें बिल्कुल। हमें प्रसन्नता की बात है ये। हम्म। भारतवंशी जो ग्रुप है, वो कैसे हम्म। शुरुआत हुई, कैसे शुरू किया आपने? अमूमन क्या होता है कि शुरुआत से ही गर्भनाल को हम ईमेल के जरिए भेजते थे। जी। और ये जानकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे पास अभी भी 2 लाख से ज्यादा ईमेल एड्रेस है, जो पूरी अच्छा। दुनिया के प्रवासी भारतीयों को हम गर्भनाल के जरिए भेजते हैं। गर्भनाल भेजते हैं ईमेल के जरिए। जी। तो बाद में हमको लगा कि हमने कभी ऐसा डेटाबेस नहीं बनाया कि शहरों, कि किस शहर में या किस देश में कितने लोग हैं जी। जो गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। तो जब व्हाट्सएप का चलन हुआ और व्हाट्सएप के जरिए हमारे लोगों से संपर्क हुआ, तो हमें लगा कि हमको एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें गर्भनाल पढ़ने वाले लोग शामिल हों।
तो जी भारतवंशी एक ऐसा ही ग्रुप है जिसमें भारत से बाहर रहने वाले प्रवासी भारतीय उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। काफी पुराना ग्रुप है ये, और आपको पता ही होगा 256 लोगों से ज्यादा उसमें सदस्य हो नहीं सकते हैं। जी जी। पर भारतवंशी ऐसे 4 ग्रुप हैं जो अच्छा भरते गए ऐसे 4 अलग अलग ग्रुप बनाए गए। अच्छा। और जाहिर है व्हाट्सएप ग्रुप एक तरीके का, हमने तो सिर्फ सूचना देने के लिए वो ग्रुप बनाया था, उसमें जी किसी तरीके का अभी भी हम कोई ज्यादा उसमें चर्चा विमर्श करते नहीं है, क्योंकि जी चर्चा और विमर्श के लिए हमने अलग ग्रुप बनाए थे। जी पर भारत वंशी ग्रुप हमने इसलिए बनाया था कि जैसे शिकागो में, एक उदाहरण है, शिकागो में मान लीजिए गर्भनाल से जुड़े हुए अलग अलग लोग हैं, तो हमारे मन में मंशा ये थी कि शिकागो में रहने वाले भारतवंशी गर्भनाल के जरिए आपस में एक दूसरे से संपर्क करें। जी तो वो एक सेतु का काम वो मंच करे, ये हमारा मकसद था, और किसी हद तक ये हो भी रहा है। जी जैसे आपके शिकागो में जो बहुत सारे गर्भनाल से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारी गतिविधियां वो आपस में कर रहे हैं, आपस जी में साझा करते हैं, संपर्क करते हैं। तो ये उसका मकसद था। और अभी भी दुनिया का ऐसा कोई बड़ा देश नहीं है जो भारतवंशी ग्रुप पे शामिल ना हो। ऑस्ट्रेलिया से लगा के रसिया से लगा के, न्यूजीलैंड से लगा के, हम्म अमेरिका तो है ही, हम्म। यूरोप है, अफ्रीका है, जी। सभी लोग उसमें शामिल हैं उस ग्रुप में। गर्भनाल एक पत्रिका नहीं है, पहली बात तो मैं ये बताऊंगी, एक मिशन है। और इस मिशन में आप और आपकी टीम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत लोगों को जोड़ के रखा हुआ है आपने। आप अपनी तरफ से और हमारे जो ऑडियंस है उनको क्या बताना चाहेंगे गर्भनाल के बारे में? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गर्भनाल एक मिशन है। मैं सिर्फ यही आग्रह करना चाहता हूं आपके इस मंच के जरिए प्रवासी भारतीयों से, प्रवासी भारतीयों के युवा पीढ़ी है उनसे, और जो बुजुर्ग हो गए हैं उनसे भी ये आग्रह करना चाहता हूँ कि वो अपने अनुभव दर्ज करके हमसे साझा कर सकते हैं। सिर्फ साहित्यिक रचनाएं ही हमारी भाषा का भला करेंगी, इस विचार से ऊपर उठने की आवश्यकता है। जो भी प्रवासी जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस विधा में काम कर रहे हैं, उस विधा के बारे में उनके क्या अनुभव हैं, वो क्या नया सीख रहे हैं, नई क्या चुनौतियां हो रही हैं, नई क्या खोज हो रही है। कोई विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में क्या नए नए संभावनाएं बन रही हैं, नए क्या प्रयोग हो रहे हैं, क्या उनके अनुभव हैं। ये सारी चीजें भी गर्भनाल में वो अगर लिख के भेजेंगे तो हिंदी के संसार का इससे बड़ा भला होगा। जी तो मैं आपके मंच के जरिए ये बात अपने सब पाठकों से, श्रोताओं से, दर्शकों से कहना चाहता हूं कि इस तरह की रचनाओं का हम बहुत खुले दिल से स्वागत करेंगे, एक बात। दूसरी बात, उन रचनाओं को हम समृद्ध भी करेंगे, उनका संशोधन भी करेंगे, उनको अद्यतन भी करेंगे। जी मतलब अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे को तो लिखना आता नहीं है, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप अगर टूटा फूटा भी लिखेंगे तो उसमें जी हम सुधार करेंगे। जी तो ये काम भी हमारा ही है, और हमारी एक बड़ी टीम है जो इस काम को बड़ी शिद्दत से करती है। जी हम रचनाओं का संशोधन भी करते हैं, आलेखों का। तो जी बीच में एक बार ऐसा भी हुआ था कि हमारी कम समिति है, उन्होंने ये विचार किया था कि प्रवासी भारतीयों के बच्चों को हिंदी में लिखना आता नहीं है, तो क्या हम्म। उनकी रचनाएं अंग्रेजी में स्वीकारी जाएंगी। जी। तो हम लोगों ने कहा कि हाँ, स्वीकारी जाएंगी। हम्म। युवा पीढ़ी के बच्चे अगर अंग्रेजी में भी कुछ लिखते हैं अपनी भाषा के बारे में, अपनी परंपरा और संस्कृति के बारे में, तो जी वो रचनाओं को भी हम स्वीकारेंगे, और बाद में उसका अनुवाद करके हम अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी प्रकाशित करेंगे। तो ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे प्रयोग हम करते रहते हैं। जी जी और मुझे लगता है कि हमें इस विषय में और गर्भनाल के बारे में अलग से एक बार और फिर से बातचीत बिल्कुल। करना पड़ेगी। और आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपने बिल्कुल सही कहा है कि गर्भनाल के बारे में, और आपका जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो ये मिशन है, अपनी संस्कृति को दूर देश सभी देशों तक पहुंचाने का, उसमें जो आप लगे हुए हैं, इन सब के बारे में ये 25 मिनट 20-25 मिनट बहुत ही कम है। बहुत चर्चा की जरूरत है, बहुत बातचीत की जरूरत है इसके लिए तो। और बिल्कुल फिर से इस पर बातचीत करना चाहूंगी आपसे। पर अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाह, बहुत ही बढ़िया बातचीत रही।
आज की। बहुत कुछ जानने और समझने को मिला इस बातचीत के दौरान। दुनिया भर के देशों में भारतीय मूल के करीब 3 करोड़ लोग निवास कर रहे हैं और इन देशों में रह रहे लाखों भारतीय भावनात्मक तौर पर भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं और ये सभी अपनी संस्कृति और परिवार मूल्यों में बड़ी आस्था रखते हैं। हिंदी लेखन समृद्ध हो, हमारी संस्कृति चारों देशों में इसी तरह प्रकाशमान रहे, यही कामना है। सुषमा जी, आत्माराम जी के इस मिशन पर आप सभी शामिल होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक हैं, गर्भनाल के बारे में, आत्माराम जी के बारे में, उनके मिशन के बारे में। आप सभी इसको जरूर विजिट करें, सारी डिटेल्स, सारी जानकारी इसमें है। और तब तक के लिए हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। जल्दी ही फिर मिलते हैं। नमस्ते, बाय।